सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, यानी अब बेटी को अधिकार नहीं मिलने वाला है। यानी पहले जो बेटी को अधिकार दिया जाता था, अब यह अधिकार किसी भी हालत में बेटी को नहीं मिलने वाला है। अगर पिता की जमीन है, पिता का मकान है, तो अब इसमें बेटी को अधिकार जो है वो नहीं मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले का जजमेंट भी हम आपको बताएंगे, केस नंबर भी बताएंगे। आप जाकर केस नंबर से देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। देखें, यानी इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करेंगे, वर्तमान कानून की अगर बात करेंगे, तो क्या है कि जमीन जो पिता की जमीन है, पिता की जमीन में बेटा का जितना कानूनी अधिकार है, बेटी को उतना ही अधिकार दे दिया गया है। लेकिन अब जो है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद आपको भी लगेगा कि ये कैसे बदल गया, यानी बेटी को क्यों नहीं मिलेगा अधिकार। यानी पिता का जो मकान है उसमें अब बेटी को हक नहीं मिलने वाला है, पिता का जो भी पैसा है उसमें बेटी को हक नहीं मिलने वाला है। देखें, पैतृक संपत्ति की अगर बात करें, पूर्वज का जो संपत्ति है, दादा परदादा का जो संपत्ति है, अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या होता है, सभी उत्तराधिकारी का समान अधिकार दे दिया गया है। यानी अगर आप जो है, आपका जन्म हो गया तो जन्म से बेटी को कानूनी तौर पर संपत्ति में अधिकार दे दिया गया है। लेकिन अब यह अधिकार नहीं मिलने वाला है। अब यह अधिकार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी उसका क्या प्रक्रिया है। देखें, यानी ये कंडीशन आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसमें आखिर ऐसा जो है क्या कहा गया, इस बात को आप समझ लें। ये हक बेटी को तभी जो है नहीं मिलेगा जब, यानी जो पिता का सब जो भी जमीन है, पिता का जो भी मकान है या पिता का जो भी संपत्ति है, अब अगर बेटी जो है अगर ये कह दे कानूनी तौर पर कि हमको पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना है, यानी बेटी अगर पिता से जो है रिश्ता नहीं रखना चाहती, रिश्ता जो है वो नहीं रखना चाहती और ये स्पष्ट तरीके से कह दे कि मेरा पिता से कोई नाता नहीं है, तो उस केस में, उस कंडीशन में जो है बेटी को कानूनी तौर पर अधिकार नहीं मिलने वाला है। पिता का जमीन, मकान, जो भी पैसा है उसमें बेटी अधिकार का दावा नहीं कर पाएगी। यानी ये कंडीशन कब उत्पन्न होता है, यानी जब मान लेते हैं कि माता और पिता का जो है एक विवाद चल रहा है और मामला तलाक तक पहुंच गया। उस कंडीशन में जो बेटी का बयान होता है कि बेटी बयान जाकर देती है कि मुझे पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो पिता पर वो कभी भी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती है, पिता का संपत्ति जो है उस पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। यानी पिता से पैसे भी वो नहीं मांग सकती है, इसलिए कि वो कोर्ट में जाकर स्पष्ट तरीके से जो है एक तरह से कह दिया है कि मेरा एक तरह से पिता से हमको कोई भी संबंध नहीं रखना है। यानी ये तभी होगा जब माता पिता का जो है विवाद होता है, माता पिता का जब तलाक होता है। आज हम एक फैसले की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है। अभी कानूनी तौर पर क्या है, कानून ये कहता है कि बेटा हो या बेटी हो, पिता का जो भी जमीन मकान है उसमें सभी को समान अधिकार होगा। यानी अभी क्या होता है कि अगर बेटी चाहे तो एक तरह से यहाँ पर पार्टीशन का जो है वो दावा भी कोर्ट में कर सकती है। अगर बेटी चाहे तो टाइटल का जो है दावा भी कोर्ट में कर सकती है। यानी बंटवारा का जो केस है, बंटवारा का केस वो कभी भी बेटी जो है यानी वो कर सकती है। संपत्ति अपने जो भाई हैं, अपने जो पिता हैं, अपने जो चाचा हैं, किसी से हासिल कर सकती है। उतना ही नहीं, बेटी अगर ये चाहे ना कि हमको पिता की जमीन को बेचना है, यानी हमको पूर्वज यानी मेरी पैतृक जो संपत्ति है, हम अपने हिस्से की संपत्ति, पैतृक संपत्ति को अगर बेचना चाहते हैं तो बेटी को अधिकार है, बेटी जो है वहां पर बेच सकती है किसी को। अगर यहाँ पर जो है बेटा बेच सकता है तो एक बेटी भी पिता की संपत्ति को बेच सकती है, दादा की संपत्ति को बेच सकती है, परदादा की संपत्ति को बेच सकती है। अब रही बात मकान का, तो मकान में भी जो है बेटी को रहने का नहीं, इसमें हक लेने का भी अधिकार है। यानी बेटी का कानूनी तौर पर जो है अधिकार दे दिया गया है। उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके ये अधिकार दिया गया है। कानूनी तौर पर अब ये उत्तराधिकारी है और इसको आप जो है एक तरह से तभी हक नहीं दे सकते हैं जब वो स्वेच्छा से अपना हक त्याग कर दे। यानी बेटी कहे कि मुझे अपने पिता के संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, तभी जो है यानी वो हक त्याग कर दे। उस कंडीशन में हक त्याग पत्र अगर तैयार हो जाए
तो फिर बेटी का जो हक है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, यानी ऐसा होगा तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो अगर मामला माता पिता का चल रहा है और एक तरह से मामला तलाक तक पहुंच गया है और बेटी का क्या बयान आता है कि मुझे पिता से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, उस कंडीशन में बेटी को पिता के संपत्ति में हक लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। आपको हम एक जजमेंट बताते हैं, उस जजमेंट को आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको यानी पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकार को लेकर बहुत सारे बातें जो है वो की गई है। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसका हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसका जो नाम है यानी मंगड मल है, और उर्फ इसका नाम यानी केस में भी लिखा हुआ है, उसका नाम है तुलसी, और बनाम यानी दूसरा जो है जिसके बीच में विवाद हुआ है उसका नाम है टीबी यहाँ पर राजू, जिसके बीच का विवाद है यानी पैतृक संपत्ति को लेकर ये विवाद है। इस जजमेंट को आप जाकर पढ़ सकते हैं, इस जजमेंट को आप जाकर जो है निकाल सकते हैं। यानी ये जो है यानी तुलसी और टीबी राजू का जो विवाद है, ये जजमेंट का जो केस नंबर है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसका जो केस नंबर है, केस नंबर या जो नाम हम आपको बताए उससे भी इसको आप निकाल सकते हैं। ये है 780 ऑफ 2006। तो यानी ये जाकर जो है आप जजमेंट देख सकते हैं और उस जजमेंट को जो है पढ़ सकते हैं। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि जो भी पिता का संपत्ति है, पिता के संपत्ति में जब बेटी को उत्तराधिकारी बना दिया गया है तो बेटी पिता के संपत्ति में उत्तराधिकारी है। अब पिता की मृत्यु हो चुकी है या पिता की मृत्यु नहीं हुई है, यानी दोनों के केस में क्या होगा, बेटी संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी। यानी पिता अगर जीवित है तो भी जो है पैतृक संपत्ति में बेटी हक प्राप्त कर सकती है, और पिता का अगर मृत्यु हो गया है तब भी वो प्राप्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन है जिसको भी समझना बेहद जरूरी है कि अगर कोई भी संपत्ति जो है अगर वो विरासत में मिली है, यानी इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई संपत्ति जो है विरासत में अगर मिला हुआ है तो उसमें वो संपत्ति किसी को, मान लेते हैं क्या होता है कि अगर कोई ऐसा संपत्ति है जो कि पिता का संपत्ति है, अब पिता का अर्जित संपत्ति है और पिता ने क्या किया, अपने अर्जित संपत्ति को, यानी इनके 2 बेटे थे, यानी दोनों बेटों यहाँ पर जो है दोनों यहाँ पर बेटे के नाम से ये प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफर कर दिया गया, दोनों बेटों के नाम पर ये प्रॉपर्टी कर दिया गया। उस केस में जो है यह अर्जित संपत्ति पिता जीवित है या पिता की मृत्यु हो गई है, दोनों के केस में बेटी दावा नहीं कर सकती है, इसलिए कि ये पिता का खुद का कमाया हुआ प्रॉपर्टी था और पिता ने अपने स्वेच्छा से ये प्रॉपर्टी को दोनों बेटों के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अगर ये संपत्ति पैतृक होता, पिता का ये पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो उस केस में पिता को ये करने का अधिकार ही नहीं है, यानी वो दोनों बेटों के नाम से प्रॉपर्टी नहीं कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो उसका मान्यता कानूनी तौर पर शून्य होगा, यानी ऐसी संपत्ति पिता जो है किसी ना तो एक बेटे को दे सकते हैं पैतृक संपत्ति, या दोनों बेटों को भी नहीं दे सकते हैं। उस केस में यहां पर जो है बेटी का भी अधिकार होगा और साथ साथ जो है वो बेटा का भी अधिकार होगा। 2 बेटा है तो उसका समान अधिकार होगा। तो पैतृक संपत्ति है, इस पे कानूनी तौर पर उन सभी का समान हक होगा, पिता किसी एक को नहीं दे सकते। लेकिन अर्जित संपत्ति में ऐसा नहीं होने वाला। अर्जित यानी पिता खुद से कमाए हैं, संपत्ति बनाए हैं, जमीन बनाए हैं, जमीन खरीदे हैं, मकान बनाए हैं, तो ये तो पिता का अपना कमाया हुआ है। तो बेटी आगे चल के जो है इस पर दावा नहीं करे, हक नहीं करे, तो पिता ने क्या किया, स्वेच्छा से ये संपत्ति जो पिता खुद से कमाए हैं वो क्या किए, दोनों बेटों के नाम पर ये संपत्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यानी बेटी दावा नहीं कर सकती है। लेकिन अगर यहां पर पिता के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, दोनों बेटों के नाम से ट्रांसफर नहीं किया गया और पिता की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में इस अर्जित संपत्ति पर भी बेटी का अधिकार होगा, यानी बेटी को अब नया अधिकार मिला हुआ है। बेटी को अब परिवार का उत्तराधिकारी बना दिया गया है, कानूनी तौर पर यह उत्तराधिकारी है, यानी बेटा हो या बेटी हो दोनों को कानूनी तौर पर समान अधिकार दे दिया गया है।
इस जजमेंट के अनुसार आप ये भी समझ लें कि अगर मान लेते हैं कोई बेटी जो है अगर इस प्रकार से दावा करती है, यानी अब जो है, यानी अगर बात करें कि आज की बात नहीं है, 1980 की बात है, बहुत पहले की बात है। अब वो बेटियां जो पहले परिवार की एक तरह से बेटी है, जिनका आप सोच सकते हैं एक तरह से उनका विवाह हुआ, आपकी बुआ है उनकी भी बेटी है, उसका भी विवाह हो गया है ना, उनका भी विवाह हो गया। अब वो अगर ये चाहे हक का दावा, तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि जिस समय ये कानून की बात आई, तो यानी इस कानून में अगर जो उत्तराधिकारी का बात है, तो यहां पर ऐसा कोई कानून जो है उस समय संशोधन नहीं किया गया था। यानी अब जो है आप दावा नहीं कर सकते इतने दिनों के बाद। ऐसा नहीं है कि अब जो वर्तमान में बेटी है, अब उसकी जो है दादा की जो बेटी होगी, परदादा की जो बेटी होगी, अब सभी हक मांगने के लिए आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यानी पहले ये कानून नहीं था, तो वो इस पर दावा नहीं कर सकते हैं। इसी फैसले को आप पढ़ेंगे, इस फैसले में आपको मिलेगा, यानी देखें पिता माता की मृत्यु हो गई, जो भी हो गई है, लेकिन उस समय बहुत पहले की बात है, उस समय आप उत्तराधिकारी नहीं थे, अब आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी होगा तय समय सीमा के अंदर होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं बेटी का जन्म हुआ 1900, आप कह सकते हैं 80 में, या एक तरह से बेटी का जो जन्म हुआ वो 1970 में जन्म हुआ। अब वो परिवार में क्या कर रही है, दावा करने जा रही है कि मेरा भी हक है, तो अब ये दावा नहीं चलने वाला है। बहुत सारा कंडीशन है, बहुत सारा सिचुएशन है, और सारे कंडीशन सिचुएशन को देखने के बाद ही किसी प्रकार का कोई भी फैसला दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। यानी बेटी को जो है इसमें अधिकार नहीं मिलेगा। यानी आप सिचुएशन समझ गए होंगे कि बेटी को कब अधिकार मिलने वाला है, कब अधिकार नहीं मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।